क्या आपको लगता है कि सफलता केवल भाग्य या कड़ी मेहनत का नतीजा है? आज हम जानेंगे कि असल में सफलता की चाबी आपके अपने भीतर छिपी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक समरी बाय D1G में, जहां हम किताबों के गूढ़ राज को बेहद आसान और दिलचस्प कहानियों के साथ आपके सामने लाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम चर्चा करेंगे बॉब प्रॉक्टर की बेमिसाल किताब 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस की, जो बताती है कि कैसे आप अपनी सोच, आदतें और आत्म छवि को बदलकर हर वह मुकाम पा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना थी। बॉब प्रॉक्टर दुनिया के सबसे जाने माने सक्सेस कोच हैं। पिछले 5 दशकों से वे नेताओं, उद्यमियों और कलाकारों को प्रेरित कर रहे हैं कि इंसान अपनी सीमाएं खुद ही बनाता है। 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस उन सिद्धांतों का संग्रह है जिन्हें अपनाकर आपके अंदर की प्रबल शक्ति जागृत होती है। अब आइए इन 12 सिद्धांतों को गहराई से समझें और हर एक के साथ 2 जीवंत उदाहरण देखें जिन्होंने इन्हें अपनाकर अपनी जिंदगी बदल दी। पहला सिद्धांत आत्म जागरूकता का है। अपने विचारों को समझना और पहचानना सीखिए। आपके मन में चल रही हर दोहराई जाने वाली सोच आपकी दिशा तय करती है। उदाहरण के तौर पर, आकाश हर रोज सोचा करता कि वह भरोसा के काबिल नहीं। जब उसने इन विचारों को डायरी में लिखा और खुद से सवाल किया, क्या ये सोच मुझे बेहतर बना रही है, तो उसने पाया कि यह बस डर था। उसने रोज के 2 नकारात्मक विचारों को पकड़कर उन्हें प्रोत्साहन वाले वाक्यों से बदला और पहले सप्ताह में ही आत्मविश्वास महसूस किया। दूसरी कहानी मीरा की है, जो हमेशा महसूस करती थी कि वह किसी प्रतियोगी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। उसने रोज आईने के सामने 5 मिनट अपने प्रयासों को याद किया और खुद को याद दिलाया, मैं सक्षम हूं। कुछ ही हफ्तों में उसने अपना पहला रेस जीत लिया। दूसरा सिद्धांत है उद्देश्य का निर्धारण। जब आपकी सोच में उद्देश्य साफ होता है तो राह अपने आप खुल जाती है। चित्रकार तन्वी ने महसूस किया कि सिर्फ अच्छी पेंटिंग से काम नहीं चलेगा, उसे समाज में रंगों के जरिए खुशियां फैलानी है। उसने एक बोर्ड बनाया जिस पर लिखी थी, हर दिन एक दीवार पर अपने रंगों से मुस्कान जगाऊंगी। हर सुबह वह उसी संदेश को पढ़कर काम पर निकलती और 2 महीनों में उसकी दीवारों पर बने चित्रों को देखकर लोग बढ़ चढ़कर उससे जुड़ने लगे। वहीं विकास एक कॉर्पोरेट सेल्समैन था जिसका पेशा सिर्फ सेल्स तक सीमित था। जब उसने तय किया कि उसका उद्देश्य लोगों की जिंदगी में वैल्यू जोड़ना है, तो उसने हर क्लाइंट के साथ 10 मिनट गहराई से उनकी जरूरतें समझने में बिताए। इसके कारण उसकी सेल्स नंबर में 40% की वृद्धि हुई। तीसरा सिद्धांत आत्म छवि का निर्माण है। आपके मन में जो छवि बसी होती है वही साकार होती है। अर्पिता ने खुद को एक उत्कृष्ट वक्ता मानकर हर मीटिंग में कोई नया आइडिया प्रस्तुत किया। शुरुआत में लोग चौंके, लेकिन उसके आत्मविश्वास को देखकर उसने अपनी स्क्रिप्ट मजबूत की और आज वह एक जाने माने थीम स्पीकर बन चुकी है। इसी तरह राहुल ने खुद को एक फिटनेस एथलीट मान लिया। उसने वर्कआउट के बाद आईने में खुद को चैंपियन की तरह देखा और रोज एक नया व्यायाम जोड़ा। 1 साल में वह न सिर्फ स्वस्थ हुआ बल्कि लोकल मैराथन जीतकर घर लौटा। चौथा सिद्धांत लक्ष्य निर्धारण पर आधारित है। जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो मन विचलित नहीं होता। जॉब हार कर निराश होने वाली सैकिया ने अपने अगले 6 महीनों के लिए एक कदम का विवरण लिखा। नए स्किल सीखना, नेटवर्किंग करना, इंटरव्यू प्रैक्टिस करना। इस योजनाबद्ध तरीके ने उसे 2 नई जॉब ऑफर दिलाई। दूसरी ओर दीप ने अपने पर्सनल फाइनेंस के लक्ष्य लिखे। 3 साल में एक घर खरीदना। हर महीने उसने बजट बनाया और बचत की और 3 साल बाद अपना पहला घर खरीदकर खुद को गर्व महसूस कराया। 5वां सिद्धांत निरंतर कार्रवाई को महत्व देता है। सिर्फ सोचना नहीं, हर दिन एक कदम जरूर बढ़ाएं। कविता ने ब्लॉग लिखने के लिए रोज 300 शब्द का लक्ष्य रखा, बिना परफेक्शन की चिंता किए। पहले महीने में उसने 9000 शब्द लिखकर नियमितता का सैलाब खड़ा किया और ब्लॉग की व्यूअर्स अचानक बढ़ने लगी। वहीं अंकित को गिटार बजाने में डर लगता था, पर उसने रोज सिर्फ
5 मिनट अभ्यास किया। कुछ महीनों में वह छोटे कॉन्सर्ट दे पाया। छठा सिद्धांत दृढ़ता का है। हर रुकावट में अवसर खोजिए। जब अनिल की स्टार्टअप पहली बार फ्लॉप हुई, उसने हार नहीं मानी, बल्कि ग्राहकों से मिली फीडबैक को अपनाया, प्रोडक्ट में सुधार किया और दूसरी बार बाजार में डाला। इस बार सफलता मिली। दूसरी कहानी नीलम की है, जिसने बार बार असफलता के बावजूद नीट की तैयारी छोड़ी नहीं। 7वीं बार जाकर उसने अपनी मनचाही मेडिकल सीट पक्की की। 7वां सिद्धांत कहता है कि अपना वातावरण चुने। वह जगह, लोग और सामग्री जो आपको ऊपर उठाते हैं, वहीं चुने। सुमन ने सोशल मीडिया से दूरी बनाई और प्रेरक किताबें पढ़ना शुरू किया। उसने महसूस किया कि विचारों में शांति आई और प्रोडक्टिविटी दोगुनी हुई। वहीं रोहित ने सुबह सुबह न्यूज़ नहीं, बल्कि प्रेरणा वीडियो देखा, जिससे उसके दिन की शुरुआत उत्साह से होती। 8वां सिद्धांत सीखने की भूख जगाए रखने पर जोर देता है। पूजा ने हर महीने एक नई स्किल जैसे पब्लिक स्पीकिंग या डेटा एनालिसिस सीखी और हर कौशल उसे प्रमोशन तक ले गया। दूसरी और अमन ने टेड टॉक्स देखकर हर हफ्ते एक नया कॉन्सेप्ट समझा, जिससे उसकी क्रिएटिविटी को जबरदस्त बढ़ावा मिला। 9वां सिद्धांत आभार व्यक्त करने पर टिका है। आभार आपकी सोच को पॉजिटिव बनाता है। रोज रात सोने से पहले रिया अपने 3 छोटे छोटे अचीवमेंट्स लिखती, जैसे तारीफ मिलना या कभी हुई छोटी सी जीत, जिससे उसके मन में प्रसन्नता बनी रहती। अमित ने हर दिन अपने परिवार, दोस्तों और खुद की कोशिशों के लिए दिल से धन्यवाद कहा, जिससे उसकी ऊर्जा में चमत्कारिक बदलाव आया। 10वां सिद्धांत कहता है कि छोटे छोटे सफलताओं का जश्न मनाए। जब मनीष ने अपनी सेल्स टारगेट 10% भी पूरा किया, तो उसने ऑफिस में चाय पर मिठाई बांटी। इस छोटे जश्न ने टीम का मनोबल बढ़ाया और अगले महीने सेल्स फिर से छलांग लगा दी। दूसरी ओर निशा ने 5 किलो वजन घटाने पर खुद को एक स्पा डे गिफ्ट दिया, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वह फिटनेस प्लान फॉलो करती रही। 11वां सिद्धांत साझेदारी की ताकत बताता है। सही साथी चुने। आर्यन ने एक मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन किया, जहां सफल उद्यमी मिलते थे। इससे उसे निरंतर प्रोत्साहन मिला और आज उसका स्टार्टअप प्रॉफिटेबल हो गया। दूसरी ओर सिया ने कोवर्किंग स्पेस लिया, जहां नए आइडियाज और कोलैबोरेशन ने उसकी फ्रीलांस इंडस्ट्री में पहचान बनाई। और 12वां सिद्धांत है संतुलन बनाए रखना। काम, स्वास्थ्य, रिश्तों में तालमेल आवश्यक है। जीना ने सप्ताहांत पर सिर्फ परिवार के साथ समय बिताने की प्रतिज्ञा की, जिससे रिश्तों में मिठास बनी। वहीं विकास ने अपनी डाइट प्लान के साथ मी टाइम यानी खुद के लिए रोमांचक एक्टिविटी जोड़ी। हर हफ्ते एक नई हाइकिंग ट्रेल, और उसने महसूस किया कि संतुलित जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। आज हमने जाना कि बॉब प्रॉक्टर कैसे 12 सिद्धांतों से हमें असली सफलता का रास्ता दिखाते हैं। स्पष्ट दृष्टि, उद्देश्य, आत्मछवि, लक्ष्य निर्धारण, निरंतर कार्रवाई, दृढ़ता, सकारात्मक पर्यावरण, सीखने की भूख, आभार, छोटे जश्न, साझेदारी और संतुलन। इनको अपनाकर आप भी अपने भीतर छिपी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में बताएं। आप कौन सा सिद्धांत पहले आजमाना चाहेंगे, और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक किताब की समरी में। तब तक सोचें कम, करें ज्यादा